वन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी की सीरीज ला रहे हैं, तो जिसमें एनसीईआरटी सीरीज में कक्षा क्लास 7 से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी का डिटेल एनालिसिस किया जाएगा चैप्टर वाइज। तो उसी सिलसिले में हम लोग पहला चैप्टर हम लोग का कक्षा 7 का ज्योग्राफी के चैप्टर 1, जिसे इन्वायरमेंट या पर्यावरण बोला जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर का क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। इसमें हमारा पॉइंट होगा पर्यावरण क्या है, पर्यावरण क्या है, ठीक है। दूसरा है हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। तीसरा है हमारा पर्यावरण के घटक क्या कौन कौन से हैं, इनके घटकों में के बाद पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे पारितंत्र क्या है और मानवीय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मानवीय पर्यावरण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं उसको पर्यावरण बोला जाता है। जैसे स्कूल, भवन, मेज, खुली मैदान, सड़क, इमारतें, पुल, ये सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण के में आते हैं या पर्यावरण के घटक हैं। यानी पर्यावरण को अगर एक तरह से समझा जाए तो यह सजीव और अजीव चीज़ों के सम्मिश्रण से बना हुआ एक तत्व है जिसे पर्यावरण कहा जाता है। पर्यावरण हमारे जीवन का आधार है, क्योंकि हम पर्यावरण में पाए जाने वाले पौधों से सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि लेते हैं, और इन्हीं के सम्मिश्रण से हम लोग एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। जैसे मानव द्वारा फिर आगे चलकर कारखानों का निर्माण होता है, वस्तु विनिमय प्रणाली का विकास होता है, औद्योगिक संस्थानें स्थापित होती है। इस तरह से देखते हैं कि हमारे पर्यावरण में इस तरह के घटक मौजूद हैं जो मानव द्वारा निर्मित और प्रकृति द्वारा निर्मित सभी घटक शामिल होते हैं। तो पर्यावरण के घटक अगर देखें तो पर्यावरण के घटकों में देखें हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसमें है दो तरह के घटक पाए जाते हैं, मानव निर्मित घटक और प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक का देखें तो इसमें शामिल होता है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और सजीव मंडल। सजीव मंडल यानी जिसे जैवमंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा मानव निर्मित पर्यावरणीय घटक। इसमें आते हैं इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक, उद्योग, ठीक है। तो पर्यावरण के घटकों में मानव सबसे केंद्र बिंदु में होता है, जहाँ से इसके द्वारा पर्यावरण के में काफ़ी बदलाव किए जाते हैं। समय अनुसार इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। तो मानो एक सिंगल व्यक्ति हो सकता है, इसके परिवार हो सकते हैं, परिवारों के मिलने से जो समुदाय बनता है वो समुदाय, एक मानव का एक अपना धर्म होगा, एक शैक्षिक स्थिति होगी, आर्थिक स्थिति होगी एवं राजनीतिक स्थिति होगी। अगर देखें तो इनडायरेक्टली एक दूसरे से सभी लोग जुड़े। जैसे परिवार से हमारा समुदाय बनता है, व्यक्ति से परिवार बनेगा, परिवार से समुदाय, समुदाय का अपना धर्म होगा, धर्म और समुदाय का अपना शैक्षिक स्थिति होगी, व्यक्तियों की शैक्षिक स्थिति होगी, परिवार का एक आर्थिक स्थिति होगा, परिवार की राजनीतिक स्थिति होगी और एक समुदाय की राजनीतिक स्थिति होगी। ये तो हमारे इसके नेक्स्ट हमारा आएगा प्राकृतिक घटक, मानव निर्मित घटक को किस तरीके से डिवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पर्यावरण का डिफिनीशन। इसको अगर सूक्ष्म तौर पर समझे तो पर्यावरण जिसको बोलेंगे जीवीय और अजीवीय समुदाय को मिश्रण को पर्यावरण बोला जाएगा, जिसमें लोग यानी लोगों के चारों ओर, जीव प्राणियों के चारों ओर पाए जाने वाले सभी स्थान, वस्तुएं या प्रकृति द्वारा निर्मित हर एक तत्व को पर्यावरण बोला जाएगा, जिसमें जीवीय और अजीवीय दोनों शामिल होते हैं। जैसे जीवीय में सजीवीय प्राणियों का संसार, जैसे पादप जंतु, समुद्री जीव, ठीक। अजीवीय पदार्थों में निर्जीव पदार्थें आती हैं, निर्जीव पदार्थों का संसार होता है, जैसे स्थल, पहाड़, पर्वत, जल, वायु, दोनों परिस्थितियों के सम्मिलित रूप को
हम पर्यावरण बोलेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक पर्यावरण का हम लोगों ने पढ़ा कि मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें प्राकृतिक पर्यावरण, इसको बोला जाएगा। प्राकृतिक पर्यावरण के जो हम लोगों ने 4 घटक पढ़ा था, जिसमें जलमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल एवं स्थल मंडल बोला गया है, उसमें से एक एक करके सभी का डिफिनीशन पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, यानी परिभाषित किया जा सकता है। तो पहला हमारा स्थल मंडल, जिसे पृथ्वी की, इसे इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी पर्वत को स्थल मंडल बोला जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ये मान लीजिए ब्लू कलर से डॉटेड है जो लाइन, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी की ये जो ग्रीन कलर से डॉटेड है लाइन, ये हमारा है पृथ्वी की स्थल मंडल, जो इसकी ठोस प्रॉपर्टी को बनाती है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जिसे मिट्टी की पतली परतों द्वारा ढका जाता है, जिस पर पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ मौजूद होती हैं। इन स्थलाकृतियों में महासागर के सतह पर भी पाई जाती है। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्थलीय भाग है, ये हमारा स्थलीय भाग इतना स्थल, और ये हो गया हमारा जल। जल यानी समुद्र के जो निचली परत होती है यानी सतह होती है, इनके मिलने से भी हमारे स्थल मंडल का निर्माण होता है। तो स्थल मंडल उन क्षेत्रों का वह क्षेत्र है, ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जहाँ में वन, कृषि, मानव वस्तुओं के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थान प्रदान करता है और खनिज क्षमता का भी एक स्रोत होता है, उसे स्थल मंडल कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसी सिलसिले में जलमंडल। जलमंडल किसको बोला जाएगा? तो जल के क्षेत्र के बृहद क्षेत्र को जलमंडल बोला जाएगा, जिसमें नदी, झील, समुद्र, महासागर ये भी विभिन्न जलाशय से मिलकर बना एक स्थलाकृति होगी, जिसे जलमंडल कहा जाएगा। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि हम लोग को सभी जीवों के लिए जल एक महत्वपूर्ण तत्व होता है, इसके बिना जीवन संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा चर्म रोगों से हमें यह परत यानी वायुमंडल हमें